ओके, बिफोर आई स्टार्ट आई शुड प्रोवाइड अ क्वेश्चन फॉर यू जो आपको भ्रम की स्थिति से बाहर निकालेगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनको लगता है कि उनकी AIR 1 आने वाली है, बट आता उन्हें कुछ खास नहीं है। इफ यू आर इन दैट कैटेगरी, यू कैन ट्राई इट आउट एंड यू कैन रियलाइज in what depth you are. Now we are going to talk with a regular and serious category. This is DPP number 7 from the crash course G Advanced 2026. चैप्टर अभी वही चल रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एंड इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं दैट आर एरर्स, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ओपन कर लेते हैं। बट उसके पहले मैं, जो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है उसको रूटीन डिस्क्लेमर है बता दूं कि ये आपका पहला वीडियो नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट विद स्टार्ट, मतलब आपको शुरू से शुरू करना चाहिए। आपको डायरेक्टली इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे और भी जो कोर्सेज चल रहे हैं इन पैरेलल, उनके भी लिंक मिल जाएंगे। आप कोर्स को ज्वाइन करके डे 1 से स्टार्ट करिए और सारे वीडियोस सीक्वेंस एंड सीरीज में लगे हुए हैं, उनको आप देखिए। और वो वाले वीडियोस भी वहां पर मिलेंगे जो अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं, उनको भी देखिए। और अपने कोर्स को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिनिश कर लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी है, समस्या है तो नंबर आपके पास है नहीं, वो भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैसेज कर दीजिए, आप कमेंट करेंगे तो कमेंट का भी रिप्लाई किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, एकेडमिक बातें करते हैं। DPP नंबर 7 ये ओपन कर ली जाए। DPP नंबर 7 मैंने ओपन करी है। इस DPP में मात्र दो क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक ये वाला। जो पहला वाला था दैट वाज रिलेटेड विद जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड बातें आपने पास्ट सेशन में कर ली हैं, और मैंने दैट टाइम आपको बताया था कि फॉर्मूले बेस्ड, अगर आप फॉर्मूला बेस्ड स्टडी करते हैं तो कभी आप सक्सेस नहीं होंगे, स्पेशली इन जी एडवांस। रीजन बीइंग, फॉर्मूले न जाने कितने बन चुके हैं, बन रहे और बनते रहेंगे। और मैंने पास्ट सेशन में जब वर्नियर कैलिपर्स हैंडल किया था तो ज़्यादा कुछ फार्मूले नहीं लगाए थे, कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। वो अगर आप देख करके आए हो, समझ करके आए हो, तो अब जीरो एरर की अंडरस्टैंडिंग आपको परेशान नहीं करेगी। आसानी से आप चीज़ों को कोप अप कर पाओगे। चलिए पहले हम आपसे रिगार्डिंग जीरो एरर बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस पर बात कर लेते हैं, थ्योरी एंड कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। आंसर दिखा दूं मैं, वो इसलिए कि इन केस इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट आउट बाय ओन एंड टेल योर आंसर। चेक कर लो कि आपका आंसर मैच किया या नहीं किया। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, दैट इज 3.15। क्वेश्चन क्या है, इसके लिए आप सबसे पहले डायग्राम को देखें। मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन में दो डायग्राम हो तो एक वो वाला डायग्राम होता है जो तब के टाइम का होता है जब आप कुछ नहीं मेजर कर रहे होते हो, और एक तब के टाइम का होता है जब आप कुछ मेजर कर रहे होते हो। तो दिमाग में ये ख्यालात आएंगे कि जब आप कुछ नहीं मेजर कर रहे हो तब के टाइम के फिगर या डायग्राम की नीड ही क्या है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था वो इसलिए होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट निकाल पाओ, या फिर आप इंस्ट्रूमेंट में इफ देयर इज एनी जीरो एरर तो वो निकाल पाओ। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, वो निकाल पाओ, इसके लिए ये डायग्राम है, राइट। और है या नहीं जीरो एरर, ये पता कैसे चलेगा, कितनी है, कम है, ज्यादा है, ये पता कैसे चलेगा। इसके लिए आपको देखना होगा कि वर्नियर का जो जीरो है मेन के जीरो से कंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये जो वर्नियर का जीरो है ये लेफ्ट में है, मेन का जीरो ये राइट में है। एटलीस्ट कंसाइड तो नहीं कर रहा है। ड्यू टू दैट वी कैन से दैट कि भाई यहाँ पर एरर है। अगर एरर नहीं होती तो जब आप कुछ नहीं मेजर कर रहे हो तो रीडिंग जीरो आनी चाहिए, वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से कंसाइड करना चाहिए, बट वो हो नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एरर है। अब अगर एरर है, जीरो एरर है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की होती है। पॉजिटिव होती है तो सवाल बहुत आसान होता है, मुश्किल तो तब आती है जब नेगेटिव होती है, और यहाँ नेगेटिव ही है। मुश्किल बात ही पूछी गई है, जे एडवांस नोन फॉर डिफिकल्टी। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और कैसे पता चलेगा कि कितनी है, ये सारी बातें डिस्कस होनी है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि इसका जीरो क्या है कि
राइट साइड में, वर्नियर का जीरो देखो वो राइट साइड में है। मतलब अगर आप कोई थोड़ा सा यहाँ पर पुश दो, मेजर करो जब कोई चीज को और थोड़ा सा पुश दो, एक काम करते हैं मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स का एक बार फिर से डायग्राम दिखा दूं। क्या पता आपने लास्ट सेशन न ज्वाइन किया हो तो चीजें कम समझ आ रही होंगी। ये देखिए, ये वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम है। इसमें ये आपका मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल है। अमूमन क्या होता है कि मेन स्केल का ये जो जीरो है और वर्नियर का जीरो है, दोनों एक ही लाइन पे होते हैं इफ देयर इज नो जीरो एरर। बट इफ देयर इज जीरो एरर देन इट इज नॉट लाइक दैट। ये आपका जो वर्नियर स्केल है ये ऐसा हो सकता है कि माइट बी रिलेटिवली शिफ्टेड ऑन राइट साइड। यहाँ पर जो वर्नियर का जीरो है वो मेन के जीरो से किधर हो गया है, राइट साइड में हो गया है। लेकिन जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वर्नियर का जीरो मेन के जीरो से लेफ्ट साइड में है। तो एक टाइप पॉजिटिव जीरो एरर है, एक टाइप नेगेटिव जीरो एरर है। कैसे पता लगाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव? देखिए, अगर जीरो वर्नियर का राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब यह है कि अभी तुम कुछ मेजर नहीं कर रहे हो, फिर भी यहाँ पर एक अगर ऐसी लाइन बनाए तो दैट मच रीडिंग जो भी आएगी ये इंस्ट्रूमेंट आपको दे रहा है। मतलब इन फ्यूचर वेन एवर यू मेजर एनीथिंग दैट मच अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन दैट। मतलब आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज आएंगी इन फ्यूचर वो ट्रू वैल्यू से बढ़ करके आएंगी। दैट अमाउंट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू इन फ्यूचर। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज विद पॉजिटिव जीरो एरर। यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर आप कुछ जब मेजर करोगे तो इसको पुश करोगे। यहाँ पे देखिए कुछ मेजर हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे जब कुछ मेजर होना स्टार्ट हुआ तो ये आपका इधर को पुश होने लगा। इधर को जब ये पुश होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जीरो इसके जीरो के जस्ट बिलो आ जाएगा। इस समय इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग कह रही है कि जीरो होगा, बट एक्चुअली तुम कुछ मेजर कर रहे हो। रीडिंग आनी चाहिए कुछ, फॉर एग्जाम्पल 0.3 mm आनी चाहिए। आप 0.3 mm की वैल्यू की मान लो कोई चीज मेजर कर रहे हो और दैट टाइम ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो गया है। इंस्ट्रूमेंट कह रहा है जीरो, बट एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू दैट इज 0.3 mm। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट इस बार आपको जो रीडिंग दे रहा है वो ज्यादा नहीं दे रहा है, कम दे रहा है। 0.3 mm आनी चाहिए या 0.2 mm आनी चाहिए या 0.5 mm आनी चाहिए, बट इंस्ट्रूमेंट कह रहा है 0 mm। मतलब इस बार जो ये रीडिंग है बढ़ करके नहीं घट करके आ रही है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ नेगेटिव जीरो एरर। बस इतना ही आपके लिए यहाँ पर सफिशियंट है। चलिए आप चलते हैं उसी क्वेश्चन की तरफ, आपको उस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं ताकि आपको रिमेनिंग स्टोरी क्लियर हो जाए। ये मैंने ओपन किया, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जीरो जो है इसका ये शिफ्टेड है, लेफ्ट में शिफ्टेड है वर्नियर का। जब आप कुछ मेजर करोगे लिटिल बिट देन व्हाट विल हैपन, इसका जीरो इसके जस्ट नीचे आएगा, इंस्ट्रूमेंट बोलेगा जीरो बट एक्चुअली कुछ मेजर हो रहा है। तो ये नेगेटिव जीरो है। हाउ मच इज दैट, कैसे निकालेंगे, इसका बंदोबस्त किया गया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एमएसडी 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो छोटे छोटे डिवीजन है 1 mm के हैं या 0.1 सेंटीमीटर के हैं या 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 डिवीजन है और 10 VSD 9 MSD के बराबर है। ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 0.1 सेंटीमीटर ये MSD का वैल्यू है, 10 VSD 9 MSD के बराबर है। मोस्ट स्टैंडर्ड सिचुएशन है, मोस्टली वर्नियर कैलिपर्स इसी टाइप का होता है और इस सिचुएशन में लीस्ट काउंट यू नो कि 1 mm होती, सॉरी 0.1 mm होती है। लिस्ट काउंट निकाले बिना ही हम इस क्वेश्चन को पहले करने की ट्राई करेंगे और लास्ट सेशन में मैंने यही आपको बताया था कि लिस्ट काउंट के चक्कर में भी आप ना पढ़ो, आप एमएसडी और वीएसडी के चक्कर में पढ़ो, फॉर्मूले के चक्कर में ना पढ़ो, कंसेप्ट के चक्कर में पढ़ो। प्लस है या माइनस है इसके चक्कर में ज्यादा भी मत पढ़ो। जीरो एरर आपको अगर नहीं पता यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आंसर आएगा। बस इतना तो समझ आ रहा है कि इस जगह पर जब आना था 0.3 mm और आ रहा है 0 mm, तो हाउ यू विल करेक्ट इट। मतलब कहने का जब 0 mm इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे रहा है दैट टाइम आपकी एक्चुअल वैल्यू 0.3 mm है। इसका मतलब जब भी इंस्ट्रूमेंट आपका फॉर एग्जांपल 11 mm रीडिंग दे रहा है तो रीडिंग सॉरी करेक्ट वैल्यू 11 नहीं है,
वो 11.3 mm है। इसका मतलब द अमाउंट बाय विच वर्नियर स्केल शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, बस इतना आपको पहले से निकाल लेना है। और वो जो भी अमाउंट है इस बार जब मेजर करते समय तुम निकालोगे, वो बढ़ा करके आपको फाइनल वैल्यू या करेक्ट वैल्यू रिपोर्ट करनी होगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत, बाकी अभी और क्लियर होगा। ये देखिए सिचुएशन, व्हेन नथिंग इज मेजर्ड व्हाट हैपनिंग, जीरो इज ऑन लेफ्ट एंड व्हेन समथिंग इज मेजर्ड, ये सिचुएशन है तब की। और इसके बाद अब एक्चुअली क्या किया है मैंने कि यहाँ पर जब सोल्यूशन फ्रेम किया है तो पहले मैंने यहाँ पर वो चीजें लिख दी है जो प्रश्न में दी गई हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व मैंने इस डेलीमेयर मतलब इस लाइन के बाद किया है। यहाँ पर हमारा फोकस है फर्स्टली the amount by which vernier scale initially shifted towards left side, we will calculate this firstly, and when we measure something, here we are measuring something, जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसमें रीडिंग आपकी कम आएगी, क्योंकि ये पहले से इतना शिफ्टेड है। जब भी तुम यहाँ कुछ मेजर कर रहे होगे तो पहले कुछ तो इंस्ट्रूमेंट को जीरो जीरो करने में ही बेकार हो जाएगी। कंपनसेशन पार्ट जो है वो लास्ट में हमको बढ़ाना पड़ेगा रीडिंग को, करेक्ट वैल्यू को निकालने के लिए रीडिंग में जो यहाँ पर शिफ्टिंग है लेफ्ट साइड को वो निकालनी होगी और बाद में जोड़नी पड़ेगी। आ गया होगा समझ में। अब आप बोर भी हो रहे होंगे, कई बार मैंने रिपीट कर दिया, कई तरीके से कर दिया। तो सबसे पहले हमारा फोकस है इस जगह पे, वो मात्रा वो अमाउंट निकालना है वर्नियर स्केल जो शिफ्टेड है। इसके लिए हमने एक टेक्निकली क्या, हमारा कंसर्न तो बस ये है, ये अगर जीरो यहाँ पे होता तो हम कहते कि कोई एरर नहीं है, लेकिन ये जीरो है नहीं, ये जीरो तो यहाँ है। तो कितना शिफ्टेड है ये हमें निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है या ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसके लिए टेक्निक क्या ली मैंने देखा कि वर्नियर स्केल कहीं तो होगा ना, वर्नियर स्केल का कोई तो डिवीजन होगा ना जो मेन स्केल से कभी ना कभी कंसाइड करेगा। ये मिल गया, ये आपका वर्नियर का छठवां डिवीजन है जो कि मेन स्केल के 1 2 3 4 5वें डिवीजन से कंसाइड कर रहा है। मैंने कहा था तुम क्या करना, फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, जहां पे कंसाइडिंग हो रही है वहां जीरो लिख लेना और आगे के सारे मेजरमेंट यहीं से करना। आपको ये निकालना था, आप क्या करोगे इसके लिए, इसको मेजर करोगे और इसको मेजर करोगे, फिर घटा दोगे तो ये निकल आएगा। राइट, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक वर्नियर स्केल वीएसडी, दो वर्नियर स्केल, तीन वर्नियर स्केल, 4 5 6, तो ये 6 वीएसडी के बराबर हो गया और ये 5 वीएसडी के बराबर हो गया। वेरी सिंपल, 6 वीएसडी में 5 वीएसडी घटा दो, एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ जीरो एरर। इसको हमने ध्यान दो बिल्कुल सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। ये आपकी जो है ना जीरो एरर नहीं है, ये जीरो एरर का मैग्नीट्यूड है। एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो एरर ये ऐड करी जाएगी, कारण मैंने ऊपर आपको बताया कि जब इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में ये 11 mm बोल रहा होगा तो एक्चुअली वो 11.3 होगा या कुछ ज्यादा होगा। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है यहाँ पे, तुम जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरर निकाल रहे हो या ये जो निकाले हो, दैट मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू ऐड इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट वैल्यू। राइट, हालांकि आप अगर उलझन में फंसना चाहते हो, उलझन ये मतलब फॉर्मूले की तरफ जाना चाहते हो, तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे एरर नेगेटिव है, इसलिए ये जो तुमने कहा गलत है, ये तो मैग्नीट्यूड है और एरर चूंकि नेगेटिव है तो तुम इसके पहले एक माइनस लगाओ। अब एरर की वैल्यू आ जाएगी 5 MSD माइनस 6 VSD। और एरर यू नो एंड या एवरीवन नोज कि ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, मतलब जो फ्यूचर में मेजर्ड वैल्यू आएगी उसमें तुमको एरर घटाना पड़ेगा। तो ये मेजर्ड वैल्यू -5 MSD एंड 6 VSD करोगे, ये आपका करेक्ट वैल्यू आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे जो रिलेटिवली इजी पड़ता कि एरर जो है ना वो जोड़ देते, लेकिन नहीं, एरर नहीं, एरर का मैग्नीट्यूड जोड़ देते तो आपको करेक्ट वैल्यू मिलती। और क्या मिलती, ये आपको जोड़ना है एरर का मैग्नीट्यूड मॉड ई, यानी कि 6 VSD एंड -5 MSD। मैंने इधर वाली तरीका फॉर्मूला क्यों सब बताया, क्योंकि ज्यादातर जगह सोल्यूशन आपको ऐसे ही मिलेगा। क्या पता आप उस दिशा में कहीं कोई सोल्यूशन देखो आपको समझ ना आए, इसलिए मैंने इधर वाला तरीका भी बताया। ऑल्दो
ये इजी है जो मैं बता रहा हूं कंपेयर टू दैट। चलो अब एमएसडी और वीएसडी की वैल्यू बाद में रख ली जाएंगी। हालांकि क्वेश्चन में गिवन है 1 mm एमएसडी है, 0.9 mm ये वीएसडी है, और वैल्यूज यहाँ रख करके निकाला जा सकता है। मैं बाद में करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं दूसरी सिचुएशन को टारगेट कर रहा हूँ जहां पे आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे कोई रीडिंग ली जा रही है बिटवीन द जॉज ऑफ द वर्नियर स्केल। आई होप आप अगर भूले ना हो, तो मैंने अभी आपको वर्नियर स्केल दिखाया था, चलो मैंने दिखा रहा हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है। तो कुछ जब आप जॉज के बीच में फंसा रहे हो, कोई स्क्रू फंसा रहे हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डाई ऑफ दैट, तो क्या देख रहे हो कि वर्नियर स्केल जो है ना यहाँ पर, जहां पर ये नहीं वर्नियर स्केल जो है ना यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मतलब कहां पर, किसी भी डिवीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर ही नहीं रहा है। ये आपका वर्नियर स्केल इसके और इसके बीच में है। ये 3 सेंटीमीटर है, बट मिलीमीटर में कहें तो 30 मिलीमीटर है। ये 31 मिलीमीटर है, ये 32 मिलीमीटर है। मतलब स्टोरी ये है कि जब आपने बिटवीन द जॉस ऑफ द स्क्रू कुछ मेजर किया, तो जो वर्नियर का जीरो है मेन के 31 एंड 32 के बीच में आया। तो 31 तक तो एग्जैक्टली मेजर हो ही रहा है, इसको एमएसआर कहते हैं, ये 31 एमएसडी है। बाकी वीएसआर कैसा निकलेगा, वीएसआर समझ रहे हो क्या है, और जूम कर लो इसको। ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये एक्स्ट्रा पार्ट जिसको मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर दूं कोई और कलर से, ये है आपका वीएसआर। ये इतना कम है, इतना माइन्यूट है कि नेकेड आई से या इवन किसी और भी तरीके से इतनी आसानी से एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकता। आप तुक्का मार सकते हो, गेस कर सकते हो, बहुत कम है तो फिर ये 0.2 mm होगा। माइट भी कोई दूसरा जिसकी आंखें कमजोर होंगी या बहुत शार्प होंगी तो 0.1 या 0.3 भी बोल सकता है। एग्जैक्ट नहीं है ये। एग्जैक्ट निकालने के लिए हमको वर्नियर की टेक्निक लेनी पड़ेगी। वर्नियर की टेक्निक क्या कहती है कि तुम वर्नियर स्केल में देखो, जब इसका जीरो किसी से कंसाइड नहीं हुआ तो आगे कोई ना कोई होगा जो मेन से कंसाइड करेगा। पहला डिवीजन ही है वर्नियर का जो यहाँ पर एग्जैक्टली मेन के आई थिंक 32 से कंसाइड कर गया। ये 31 है, 32 है। तो आप यहाँ पर जहां पर कंसाइडिंग हुई है वहीं पर एक लाइन खींचो और उसको कर दो 0 0, और सारे मेजरमेंट यहीं से लो। ये आपका 1 VSD हो गया, ये 1 MSD हो गया। 1 MSD में 1 VSD अगर तुम घटा देते हो तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट था जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया था, जिसको आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे थे अपनी नेकेड आई से, एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे। तो ये आपका 1 MSD माइनस 1 VSD वैल्यू ऑफ द VSR हो गया। और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 32 MSD माइनस 1 VSD। ये मेजर्ड वैल्यू है, ये आपकी ट्रू वैल्यू नहीं है। ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। अगर तुम एरर निकाले हो, नॉट मैग्नीट्यूड, एरर विद साइन, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। बट इफ यू हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो एरर, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड। बिकॉज मैंने बिगिनिंग में कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जब इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर होती है, तो जब भी भविष्य में तुम उससे कुछ मेजर करते हो, वैल्यू जो आती है वो एक्यूरेट नहीं होती, वो थोड़ी कम होती है। करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ जोड़ना पड़ता है, ये जोड़ना पड़ता है। ये आपने ऊपर निकाल लिया था, ये आपने जो ऊपर निकाला था यहाँ पर 6 VSD माइनस 5 MSD रखना पड़ेगा। यहाँ 6 VSD माइनस 5 MSD, और अब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे दिस माइनस दैट 27 MSD मिलेगा, और यहाँ पर -1 VSD और 5 VSD मिलेगा। MSD और VSD की वैल्यू आप रख दें, लाइक 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm रख दें, और VSD की वैल्यू आप 0.9 mm रख दें, और आप सॉल्व कर लें, आपको बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन का बहुत आसानी से आपको बिना फॉर्मूले के ही आंसर मिलेगा। सी ऑप्शन इसका फाइनली करेक्ट होगा, आएगा 31.5 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बनाने को आप चाहोगे तो 10 से डिवाइड कर दोगे, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा स्क्रू गेज की डिमांड है, क्योंकि ये टॉपिक से ही आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स की मिक्स्ड बातें होंगी। बट कीप इन माइंड हियर वी विल नॉट टॉक अबाउट स्क्रू गेज इन डिटेल। रीजन,
स्क्रू गेज पे क्वेश्चन जेई एडवांस में ना के बराबर आते हैं, बहुत कम आते हैं। यहाँ भी देख लो, स्क्रू गेज नाम की कोई हेडिंग में नहीं डाला हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, और जो आया भी है वो वर्नियर कैलिपर्स के साथ मिक्स में है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहा कि रिलेवेंट क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाता है, वैसे हमेशा रिलेवेंट ही पढ़ाना चाहिए, बट क्रैश कोर्स में तो एक्सट्रीमली रिलेवेंट हो, चाहे थोड़ा क्या कहते हैं बहुत कम स्कोरिंग पार्ट छूट जाए, लेकिन ज्यादा स्कोरिंग पार्ट पहले कवर हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर स्क्रू गेज के बारे में डिटेल में जाके बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, लेकिन इतनी बात स्क्रू गेज की जरूर कर लेंगे जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। कर लेते हैं। स्क्रू गेज में क्या होता है कि जैसे मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स में होता है वैसे यहाँ भी होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक हमारे पास में ऐसे मानो कि कोन जैसा कुछ होता है, और उस कोन की सरकमफेरेंस पे क्या रहता है, डिविजन्स रहते हैं। ठीक है, और ये डिवीजन कितने भी हो सकते हैं, जनरली 100 होते हैं, लेकिन मैंने कहा जनरली, ऑलवेज नहीं। और ये जो मेन स्केल होता है इसमें नॉर्मल जैसे आपके बैग में पटरी पड़ी होती है या वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल था वैसे ही होता है। ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है इसको एमएसडी कहते हैं, और ये जनरली ऑलवेज नहीं 1 mm होता है। ये स्क्रू जब घूमता है तो इसमें खास बात ये रहती है कि जब ये एक चक्कर पूरा घूमता है तो 1 MSD या 2 MSD के बराबर आगे या पीछे होता है। स्क्रू रोटेट करते समय आपने देखा होगा, या नहीं सब बिजली वालों से आप पूछ लीजिए कि जब वो स्क्रू टाइट करते हैं तो स्क्रू घूमता ही नहीं है, सिर्फ घूमते हुए अंदर जाता है या फिर बाहर निकल आता है इफ यू आर लूजिंग द स्क्रू। तो इसके रोटेशन के दरमियान इसमें ट्रांसलेशन भी होता है, और इफ इन वन रोटेशन स्क्रू गेज ट्रांसलेटेड बाई 2 MSD, तो ये 2 mm जो होगा दैट विल बी पिच ऑफ द स्क्रू, and if we have pitch, then least count can be calculated by the formula pitch divided by n, राइट। बस इतनी बात यहाँ पर अभी सफिशियंट है, और बाकी की बात कभी और कर लेंगे। हम इस क्वेश्चन पर आकर के बात करेंगे, इसका आंसर आपको दिखा दे, इनकेस अगर आपने किया है या कर रहे हो तो मिला लो आंसर, क्या पता आपसे खुद ही हो जाए, तो समय बचेगा, आप आगे बढ़ जाइएगा। चलते हैं आंसर की तरफ। बी एंड सी, सॉरी ये और ये बी एंड सी, दे आर टू चॉइसेस, मतलब ये एमसीक्यू है बट मल्टी करेक्ट है, यहाँ पर दो ऑप्शन सही है। क्या है क्वेश्चन की फ्रेमिंग, यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसके पहले ये जो कुछ लिखा है ये सोल्यूशन नहीं है, ये इसी क्वेश्चन को मॉडल किया गया है, फ्रेम किया गया है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया है। बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की और स्क्रू गेज की टुगेदर, वो कहते हैं मेन स्केल की खास बात है, वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल की खास बात है कि उसमें 8 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में। ये बात आपको हेल्प करेगी एमएसडी निकालने में। इसके बाद में कहते हैं कि वर्नियर स्केल की खास बात क्या है कि 5 VSD यानी 5 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 4, ये कुछ गलत लिख गया है, मैं इसको बाद में करेक्ट कर दूंगा, MSD होना चाहिए। लेट मी रीड वंस अगेन, ये लिखा हुआ है कि 5 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 4 डिवीजन ऑफ मेन, तो ये MSD कर दिया मैंने, करेक्शन था। और फिर कहते हैं स्क्रू गेज में क्या है कि सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है और पिच 2 MSD के बराबर है, ये लिखा है यहाँ पे। 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल। लीनियर स्केल स्क्रू गेज का जो है, मेन स्केल जो स्क्रू गेज का, उसके बारे में इन्होंने अभी कोई जानकारी नहीं दी है कि मेन स्केल जो आपने यूज किया है स्क्रू गेज में उसका MSD कितना है, ये नहीं बताया है। ठीक, लेकिन ये बताया है कि जो स्क्रू है वो एक चक्कर जब घूमेगा तो 2 MSD के बराबर होगा। स्क्रू की पिच और मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन वैल्यू है MSD के बीच में रिलेशन बताया है, बट वैल्यूज ऑफ द पिच एंड MSD आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट सम मोर थिंग्स आर गिवन, लाइक कि जैसे ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि अगर पिच स्क्रू गेज की ट्वाइस हो जाए, किससे कंपेयर कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट से। इन दैट सिचुएशन लीस्ट काउंट आप बताओ स्क्रू गेज की। अभी अगर हम सी वाले को देखें तो लीस्ट काउंट लीनियर स्केल की, ये अगर गौर से आप समझे तो ये वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट की बात नहीं कर रहे, ये स्क्रू गेज का जो मेन स्केल होता है उसी को लीनियर स्केल कहते हैं, उसके लिस्ट काउंट की इनडायरेक्टली MSD ऑफ स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो MSD ऑफ स्क्रू गेज है ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, इन दैट सिचुएशन लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज क्या होगी, ये लिखा है।
लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ही बताना है हर एक ऑप्शन में, बट 2 बार पूछा गया है। एक बार तब जब पिच ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, और एक बार जब एमएसडी ऑफ द स्क्रू गेज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। मतलब कंडीशंस है, और किसी को भी करने के लिए सबसे पहले हमको ये जो दोनों में आ रहा है निकाल लेना होगा। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकालना पड़ेगा, सबसे पहले यही निकालेंगे। ये होता है आपका एमएसडी ऑफ वीसी अपॉन एन। मतलब लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं एमएसडी अपॉन एन। हालांकि एमएसडी माइनस वीएसडी भी फॉर्मूला होता है, बट अगर डिफरेंस एक का हो, जैसे 5 और -4, ये डिफरेंस एक का ही है, हम फॉर्मूला एमएसडी अपॉन एन लगा सकते हैं। एमएसडी की वैल्यू ये दिया हुआ है 1/8, और एन की वैल्यू 5 रख देंगे, सॉल्व करेंगे, वी गेट लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। नाउ 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। जो पहला है वहां कहते हैं कि पिच ऑफ द स्क्रू, ये ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। सो 1/40 का हम डबल करेंगे, तो जो हमें मिलेगा यहाँ पर लिखा है दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। बताना है हमें, लिस्ट काउंट ही बताना है। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ, इसको डबल किया तो पिच मिला, और लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का बताना है, तो पी बाई एन फॉर्मूला लगाएंगे। पी की वैल्यू ये आपने निकाल ली है, डबल ऑफ दैट, एंड एन नंबर ऑफ डिविजन्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, दैट आर 100। वी विल पुट दैट ओवर हियर, एंड व्हेन वी सॉल्व वी गेट लाइक दैट। एंड इसके बेसिस पर हम क्या बी ऑप्शन को सही कह सकते हैं? बी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कह सकते हैं। हमने एक्चुअली सेंटीमीटर में निकाला, इसलिए कुछ जीरो ज्यादा ही आ गए हैं। मिलीमीटर में करो तो 3 जीरो नहीं 2 ही जीरो होंगे, तो 0 पॉइंट फिर 2 जीरो और फिर 5। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी हम दूसरे केस पर बात करेंगे, जहां पे कहते हैं लीस्ट काउंट जो तुम वर्नियर कैलिपर्स का निकाले हो उसका डबल करो, इससे तुमको स्क्रू गेज का जो लीनियर स्केल है, जो मेन स्केल है, उसका एमएसडी मिल जाएगा। हमने किया तो हमको एमएसडी मिला, पिच नहीं मिला। पिच निकालने के लिए ये वाली कहानी का यूज करेंगे, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज नॉट इक्वल टू एमएसडी। हाँ, वो बात सही है कि 99% परिस्थितियों में, ऑलमोस्ट 100% केसेस में ही पिच और एमएसडी स्क्रू गेज में बराबर हुआ करती हैं, बट हमेशा थोड़े ना होता है ऐसा। पिच अलग बात है, एमएसडी अलग बात है। ये पिच 2 या 3 एमएसडी के बराबर हो सकता है, ये तो डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग इशू है, बनाने वाले के ऊपर है, उसने कैसा बनाया है। बनाने वाला ऐसा बना सकता है कि पिच ट्वाइस ऑफ द एमएसडी हो, इन दैट केस पिच आपका 1/10 आ जाएगा। मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ रखी है। पिच जैसे ही आपको मिला स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट के लिए, फॉर्मूला तुम लगाओगे पी बाई एन, और आएगा आंसर 0.001। अगर मिलीमीटर में निकालोगे तो दोनों एक ही जीरो आएगा, और सी ऑप्शन में अगर देखें तो यही है 0.01। तो लिस्ट काउंट अगर लीनियर स्केल का या एमएसडी ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस कंपेयर टू लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, इन दैट सिचुएशन लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विल बी 0.01 mm। फाइनली सी ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही सही पाए गए हैं। ए और डी आप खुद पढ़ें और समझे, पाएंगे क्या कि ये गलत है। बस इतना ही था, ये बहुत छोटा डिस्कशन था। इसके आगे की कहानी को अगर हम यहाँ पर मिक्स करेंगे तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, थोड़ा अलग है। मैंने इंडेक्स खोल दिया है, इसको मैंने फिनिश कर दिया। आप नोटिस करिए कि अब जो हमें डिस्कस करना है वो अलग प्रकार का है, इसीलिए मैं इसको इस वीडियो के साथ में मर्ज नहीं कर रहा हूं। आगे से बात होने वाली है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की। One of the most popular experiment in experimental physics is a Searle experiment. We will talk it about this in DPP number 8, and then meter bridge experiment and UV method experiment we will combine and discuss in DPP number 9, and finally multiple reading will be the last heading of this chapter. इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ये हमने आपको आगे का फ्लो बता दिया। अब नए स्टूडेंट्स के लिए वही डिस्क्लेमर, आपको शुरू से शुरू करना है, ये नहीं करना कि आप कहीं से कोई वीडियो उठाओ और देख लो। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी कोर्सेज चल रहे हैं इंक्लूडिंग दिस वन, लिंक मिल जाएगा। ओपन करिए और वीडियो 1 से लेकर के वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको वो वीडियोस भी मिलेंगे जो अब तक मैंने पब्लिक नहीं किए हैं। ये रहा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आगे से DPP 8 स्टार्ट होगी। और ये रहा फाइनली वो क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के शुरुआत में दिखाया था, जिसका आंसर अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता भी नहीं है कि आएगा, लेकिन डुएबल क्वेश्चन है। मैं फिर से कह दूं, मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सारे लोगों से मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कभी कर ही नहीं पाओगे, लेकिन ये उस कैटेगरी का नहीं है। मैंने इसमें थोड़ी सी गुंजाइश रखी है
कि अगर आप चाहो और करना और नॉलेज अच्छी है, आईक्यू अच्छा है तो कर पाओ। तो डुएबल क्वेश्चन है अभी तक तो लेकिन कर नहीं पाए हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को कभी फुर्सत मिलेगी। अगर जी एडवांस एग्जाम देने के बाद आपको फुर्सत मिले तो इस क्वेश्चन को करिएगा और बताइएगा क्या आंसर आया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, अपडेट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।